वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित या दोनों के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को जोड़कर जो नया समूह बनाते हैं, नया समूह बनाते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, अब वास्तविक संख्या कहते हैं इतना हो गया। अब इसमें हमने अपरिमेय संख्या को बहुत कम पढ़ा, लेकिन ज्यादातर हम परिचित किससे हैं? परिमेय संख्या से। तो जब हम परिमेय संख्या से परिचित हैं तो हम परिमेय संख्या पर ही कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। तो हम इसमें 3 तरीके की संख्या लेते हैं। एक संख्या लेते हैं 10/3, एक संख्या लेते हैं 12/8 या 5/8 ले लिए, दूसरी संख्या ले लिए 2/7। तीनों को हल करते हैं। तो अगर 10/3 को हल करते हैं तो इसका मान आता है 3.333 और 5/8 को भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.625। और तीसरी संख्या 2/7 को जब हल करते हैं तो इसमें आएगा 0.28527 डाटा। यहाँ भी डाटा आगे। तो तीनों को हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में हमें एक चीज दिखाई देता है कि एक संख्या ऐसी है कि जिसमें समान संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। पहले वाले 10/3 में देखते हैं तो इसमें समान संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, और दूसरी वाले 5/8 में देखते हैं तो ये एक समय के बाद इसका शेषफल 0 हो जाता है। अब तीसरी वाले संख्या में हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है 0, 2, 8, 5, 7, 1, पुनः फिर 2, 8, 5, 7, 1, इस तरीके से संख्या मिलती है पुनरावृत्ति। अर्थात पहला निष्कर्ष निकल रहा है कि एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही। एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही। दूसरे वाले से निष्कर्ष निकलता है कि एक निश्चित अंक के बाद शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। और तीसरे वाले से ये निष्कर्ष निकलता है कि कुछ निश्चित संख्याओं के बाद पुनः उन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। इससे ये निकलता है कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 शांत, दूसरा अशांत। शांत, अशांत। शांत क्या है? ऐसे दशमलव के प्रसार जिन परिमेय संख्याओं का हर 2 या 5 या 2 5 के गुणज के रूप में हो
उन सभी परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव कहते हैं। क्या शांत दशमलव परिभाषा है कि ऐसी परिमेय संख्याएं या ऐसे भिन्न जिनका हर 2 या 5 या 2 गुणे 5 के गुणज में हो तो उन परिमेय संख्याओं को शांत परिमेय संख्याओं या उन वास्तविक संख्याओं का दशमिक प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत। जैसे 3/2, 7/5, 11/2 गुणे 5 ये अब अशांत में आ जाएगा। अशांत ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका हर 2 या 5 या 2 गुणे 5 के गुणज में ना हो, 2, 5 या 2 गुणे 5 के गुणज में ना हो, ऐसी परिमेय संख्याओं को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 1/3, 2/7, 4/11 इत्यादि। तो दोनों में अंतर यही है कि शांत दशमलव क्या है, शांत दशमलव का हर हमारा 2 या 5 या 2 गुणे 5 के रूप में हो, तो और अशांत का क्या हो, हर हमारा 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 के गुणज में ना हो, ऐसे संख्याओं को अशांत कहते हैं। हम इनकी परिभाषा लिख लें। परिभाषा देखिए, शांत दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या का हर 2 या 5 या 2 गुणे 5 के गुणज में हो, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 5/2, 7/4, 9/8, 11/5 या इसकी एक परिभाषा और है कि जिस परिमेय संख्या का शेषफल 0 हो तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार जिस परिमेय संख्या का शेषफल 0 ना आए उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 1/3, 1/6, 1/7, 1/9, 1/11। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि किसी अशांत दशमलव या शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। देखिए, दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में व्यक्त करना। जितने भी शांत दशमलव होते हैं दशमलव प्रसार होते हैं, वो तो बहुत आसानी से परिमेय संख्या में व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे हमारा 0.2 है, अगर इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो सीधे क्या लिखेंगे, 2/10। 0.258 इसको अगर परिमेय संख्या में व्यक्त करेंगे तो 258/1000 इत्यादि। इसको अर्थात शांत दशमलव को परिमेय संख्या में व्यक्त करना बहुत आसान है। लेकिन जब यहीं पर हमारा आ जाता है कि अशांत दशमलव को बदलना है, तो इसको जब परिमेय संख्या में बदलना, जैसे हमारा क्या है 0.7 के ऊपर बार, इसका मतलब होता है कि 0.7777 लिखते चले जाए। कहाँ तक लिखते चले जाए, कोई उन्हें इनफाइनाइट हो जाए। तो अगर यहाँ पर शांत दशमलव को बदलना होता है तो हम क्या कर देते, 2/10 कर, और यहाँ पर अगर बार जब लग गया है तो इसको बदलना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन हम दोनों वे में बताएंगे। अगर इसका जो बेसिक है, हम मान लेंगे 0.7 के ऊपर बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.777। तो माना x बराबर 0.7777। अब दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 10 का गुणा, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो 10x बराबर 7.777 डैश है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर 7 प्लस 0.777। अब इतना बराबर क्या माने हैं, x, तो 10x बराबर 7 प्लस x को पश्चांतर कर लिए, तो 10x बराबर 10x माइनस x बराबर 7 के, तो 9x बराबर 7, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 7/9। यही आंसर हो गया। तो हमको आसान शब्दों में जिसके ऊपर एक बार हो तो उसको क्या मानते हैं, x बराबर 0.777 मानते हैं। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10x बराबर 7.777 लिखे, फिर 10x बराबर 7 प्लस 0.77, इतना बराबर मान लिया है x, तो 10x बराबर 7 प्लस x हो गया, x को पक्षांतर कर लिए, 10x माइनस x बराबर 7, तो गए 1, 9x बराबर 7, तो x बराबर हमारा क्या हो गया, 7/9। एक नंबर या बहुविकल्पी में तो हम और आसान बताते हैं। अगर जिस संख्या के ऊपर 0.1 p के ऊपर, अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो इसको हम लिख सकते हैं p/9। अगर pq दोनों संख्या के ऊपर बार है तो हमको इसको लिख सकते हैं pq/99। यदि 3 संख्या के ऊपर बार हो, pqr, तीनों संख्या के ऊपर बार हो तो इसको लिख सकते हैं pqr/999। इसका उपयोग हम तब कर सकते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शनल में आए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो हम इस तरीके से हल कर देंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरीके से। अगर यहाँ पर जैसे 2 संख्या के ऊपर बार होता, जैसे 0.97, दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 997/99, यही आंसर। अगर 3 संख्या के ऊपर बार है तो 0.765 के ऊपर बार है तो इसको 765/999। अगर बेसिक में लगाना है तो यहाँ 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 10 की जगह कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अगर 3 अंक हैं इस वाले में करना है तो इस 10 की जगह पर कितने से गुणा करेंगे, 1000। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप क्वेश्चन में है कि 0.47, 4 के ऊपर बार नहीं लगा है, 7 के ऊपर लगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 0.47 के ऊपर बार लगा है। तो इस प्रश्न को जब हमको हल करना है तब क्या करेंगे कि माना x बराबर 0.47, अब 777 लिखेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10x बराबर 4.777, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। फिर पुनः तीसरे स्टेप में दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने
पर। अब हो गया 100x बराबर 4.7777। देखिए यहाँ से एक थोड़ा से कभी कभी जो है कंफ्यूजन दूर कर दें। कुछ किताबों में लिखा होता है कि हम यहाँ से डायरेक्ट 10 से गुणा करते हैं। जब 10 से गुणा करेंगे तब इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। यदि 100 से गुणा करना है तो फिर यहाँ लाके इसमें गुणा करना पड़ेगा। इस संख्या में हम 100 से गुणा कर रहे हैं, इसमें गुणा ना करके इसमें गुणा करके, तो 100 x बराबर 47.777। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा दें। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गए, 0 हो गए, दशमलव। इसमें तुम्हारा क्या बचा? 47 में 4 गए, 7 में 4 गए, 3 4। अब 100 में से 10 घटाए, कितना हो गया? 90 x बराबर 43 के, तो x बराबर हो जाएगा 43/90। भाई ये तो हो गया कि अगर 100 से हम गुणा कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भी दूर कर देना है, कि यहाँ पर हम जैसे इसको मान लिए कि 10x बराबर 4.777, ये समीकरण 1 हो गया। तब जब यहाँ पर हम सब गुणा किए, इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 में जब ये समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 दामा 100 बराबर 47.77। देखिए दोनों चीज सेम है। कंफ्यूजन दूर करने की, कंफ्यूजन दूर कर दी। हम यहाँ 100 इसमें गुणा किए हैं, तभी आएंगे। दोनों पक्षों में 100 कहाँ गुणा किए? हम मुख्य वाले जहाँ माने वहां पर 100 से गुणा किए हैं। और ये किताबों में या कहीं भी और दिया गया है तो वहां ये समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10x आ जाएगा। तो ये कंफ्यूजन है। और ट्रिक में आ जाते हैं। ट्रिक में 0.3 अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो इसको लिख लेंगे PQ माइनस P/90। हमारा कितना है? 0.47 के ऊपर बार है तो 47 माइनस 4/90 बराबर 43/90। यहाँ से हम आंसर चेक कर सकते हैं। तो अब भी लिख सकते हैं 0.PQR, दो संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या फिर PQR माइनस P/990। PQR R के ऊपर बार है तो PQR माइनस PQ/900। ये हमारे क्या है? ट्रिक। अब इससे अपना प्रश्न हल करना।